ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यूनिट है किडनी की और किडनी पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। यह है चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, क्लास 11 की बायोलॉजी का। तो नेफ्रॉन है मतलब किडनी की यूनिट, जैसे हमारी बॉडी की यूनिट सेल है। तो ईच किडनी हैज़ ओवर ए मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। मतलब जो फिल्ट्रेशन का काम है ना, वो नेफ्रॉन ही करते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस वो पार्ट है जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, और रीनल ट्यूब्यूल वो है जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि फिल्ट्रेशन तो बहुत सारी चीज़ों को हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें अगर बाहर निकाल देंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी की इस जो नेफ्रॉन, इसके 2 पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस वो पार्ट है जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी। और रीनल ट्यूब्यूल है जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, वो रीनल ट्यूब्यूल हैं। तो ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो नेफ्रॉन की बिगिनिंग में ही है। मतलब फिल्ट्रेशन यहीं से होगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो ग्लोमेरुलस रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल, ये याद रखना है। ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आने वाली आर्टेरी को कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ये पूछा जाता क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और कन्फ्यूजिंग भी है। तो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है थ्रू अफरेंट ए, और उससे बाहर निकल रहा है थ्रू इफरेंट आर्टेरियोल ई। तो ग्लोमेरुलस रिसीव कर रहा है ब्लड फ्रॉम द अफरेंट आर्टेरियोल एंड ड्रेन इनटू इफरेंट आर्टेरियोल। मतलब अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है और इफरेंट से ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहा है। अफरेंट आर्टेरियल थोड़ा मोटा है और इफरेंट जो बाहर निकलने वाला रास्ता है उसका ब्लड का, वो थोड़ा पतला है, जिससे कि बीच में बनता है प्रेशर, क्योंकि ज़्यादा ब्लड आ रहा है और कम बाहर निकल रहा है तो प्रेशर बन रहा है। इट मेंटेनिंग हाई प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन। तो हाई प्रेशर की वजह से होता है फिल्ट्रेशन। तो जो किडनी है नेफ्रॉन, उसकी फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस में क्या है? ब्लड फिल्टर होता है। इफ अफरेंट आर्टेरियल के थ्रू ब्लड इसमें आता है और इफरेंट के थ्रू बाहर निकलता है। इफरेंट का थोड़ा पतला होता है, इसकी वजह से इसमें बनता है प्रेशर, जिसकी वजह से होता है फिल्टर। रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिन्स विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस जिसमें है उसे कहते हैं बोमन कैप्सूल, जो ग्लोमेरुलस को पकड़ के रखता है। तो बोमन कैप्सूल से स्टार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इसे कहेंगे मेलपिगियन बॉडी या रीनल कैप्सूल। तो मेलपिगियन बॉडी या रीनल कैप्सूल का क्या मतलब है? मतलब ग्लोमेरुलस मतलब वो गुच्छा जिसमें ब्लड फिल्टर हो रहा है, और उसे पकड़ने वाला जो कैप्सूल है बोमन कैप्सूल, दोनों मिलकर बनाते हैं मेलपिगियन बॉडी। तो ट्यूब्यूल कंटिन्यूम, ट्यूब्यूल शुरुआत होगी बोमन कैप्सूल से, वो जिसने पकड़ रखा है ग्लोमेरुलस को, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है, मतलब वहाँ पर ब्लड फिल्टर होगा तो बोमन कैप्सूल में आएगा, उसके थ्रू जाएगा फिर पीसीटी में। तो ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कोल्ड नेटवर्क, जिसे कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद आता है हेयर पिन शेप का लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज ए डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्फ। डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाली लिम्फ, और असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाली लिम्फ। द असेंडिंग लिम्फ कंटिन्यू एज अनदर हाईली कोल्ड ट्यूबुलर रीजन। फिर डीसीटी, पहले पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब लाइक कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी ओपन हो रही है कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन का। 2 पार्ट है, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होता है, अफरेंट आर्टेरियल के थ्रू ब्लड इसमें आता है और इफरेंट के थ्रू बाहर जाता है। इफरेंट थोड़ा पतला है, इसकी वजह से वहाँ बीच में बनता है प्रेशर, जिससे ब्लड फिल्टर होता है, जाता है बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल के बाद जाता है पीसीटी में, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में, उसके बाद डीसीटी में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का।